हाँ, एक सबसे बड़ा डिफरेंस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आप देख सकते हैं, अगर आपने जो भी पढ़ी होंगी, और मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ या उसका कुछ पार्ट या अंश आपने पढ़ा ही होगा। मे बी गांधी का आपने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हो सकता है एक ही चैप्टर पढ़ा हो, या हो सकता है एक कुछ पढ़ा हो, या इस तरीके से किसी भी ऑथर का आपने हो सकता है ऑटोबायोग्राफी पढ़ा हो। तो मैं देखिए, ऑटोबायोग्राफी में जहां पे फोकस एक होता है चाइल्डहुड पर, बायोग्राफी में फोकस होता है अडल्ट फेज के ऊपर, यानी बाद की लाइफ के ऊपर। उसमें बायोग्राफी में थ्रस्ट वहां पे होता है, फोकस वहां पे होता है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि चाइल्डहुड के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है उस सेल्फ का, उसके ऊपर। वेयर एज बायोग्राफी में क्या है, अडल्ट फेज के ऊपर होता है। ठीक, बायोग्राफी में व्हेन देयर इज डेथ, ठीक है, डेथ होगी डेफिनेट, क्योंकि बायोग्राफी जो है किसी की लाइफ के ऊपर लिखी जाए। ऑटोबायोग्राफी तो जब आप जिंदा है तो आप खुद लिख रहे हैं ना, तो आप मर तो नहीं सकते उसमें, ठीक है, तो डेथ की तो उसमें बात ही नहीं आती है, क्लियर। लेकिन बायोग्राफी में आप मर गए हैं तो या आप नहीं है, यू आर नो मोर, सो वहां पे क्या होता है, बायोग्राफी का क्लोजर होता है डेथ के साथ में। वेयर ऑटोबायोग्राफी जो है वो अनफिनिश्ड है, एज इट इज रिटन बाय अ लिविंग पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ। तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप एक सेकंड पहले तक जब आप मरने वाले थे तब आप लिख के जा सकते हैं कि हाँ देखो ये मैं यहां तक मैंने पूरा अपना लिख लिया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली ऑटोबायोग्राफी जहां आप देखते कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, लेकिन फिर भी कंप्लीट रिकॉर्ड कैसे होएगा, क्योंकि जब तक आप वो लिखेगा तब तक लिख सकता है, उसके बाद का नहीं लिखा तो फिर जब मर जाएगा तो मर जाएगा, राइट। लेकिन बायोग्राफी क्या है कि उसके अंदर यूजुअली उसका क्लोजर जो होता है वो डेथ के साथ होता है, क्लियर। अच्छा, अब ऑटोबायोग्राफी में फोकस जो होता है रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बायोग्राफी में क्या होता है, उसमें फोकस होता है रिलेशनशिप विद कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल टू द सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्लियर। तो बायोग्राफी में जहां हम देखेंगे कि उनसे जुड़े हुए जो उनके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स, जो उनके लाइफ के सक्सेसफुल होने में जो सहायक हैं, विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन द सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो इंपॉर्टेंट होगा। बायोग्राफी में वो रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफी में इंपॉर्टेंट है कि जैसा मैंने कहा कि पर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट, इन एन ऑटोबायोग्राफी, फाइन। एंड देन बायोग्राफी में क्या होता है, उसमें एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सुन के उसको लिख रहे हैं, किसी से पूछ के लिख रहे हैं या रिसर्च करके लिख रहे हैं, तो वहां पे एविडेंस इज इंपॉर्टेंट इन अ बायोग्राफी, क्योंकि मेमोरी इज यहाँ पे क्या है कि एविडेंस बेस्ड है, और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, वहां पे मेमोरी सेंट्रल है और यहाँ पे एविडेंस सेंट्रल है, यानी हमारे पास वो सबूत होना चाहिए जो बात हम कह रहे हैं या लिख रहे हैं। सो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एंड दूसरी जगह पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव है, क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी।